हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक सेशन। वन शॉट रिवीजन हमारा नेक्स्ट होने वाला है नंबर क्यूब क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो क्यूब के ऊपर यानी कि घन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की वैरायटियां देखने को मिली है। इन सारी वैरायटीज को, सभी पैटर्न्स को इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बिफोर एग्जाम ये जबरदस्त लेवल का एक रिवीजन है जिसके अंदर आप मेक श्योर करते हो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले बेहतरीन जो पैटर्न्स है वो सारे के सारे क्विकली आप रिवाइज कर सकें। इस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक सेशन है आपके पास में। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर ये आपके लिए यूजफुल है, इससे आप इंप्रूव हो रहे हैं तो उसको मैक्सिमम शेयर आपको जरूर करना है। आइए शुरुआत करें। पैटर्न है हमारे पास में, देखिए सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इनमें से एक अलग को आपको छांटना है। तो 20 से 8000 आ रहा है, 12 से 17 28 आ रहा है, 10 से 1000 आ रहा है। देखते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है कि सर नंबर विजन है, हमें तो याद है ये 20 का घन है, ये 12 का घन है, ये 10 का घन है, और यहां हमारे पास में सर इसको देखा जाए तो 14 का घन हमारे पास 2844 यहां पर नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों जगह एग्जैक्टली सही दे रखा है इसने। यहां क्यूब नहीं है, क्यूब से रिलेट नहीं किया। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ है तीन में समानता, तीन के अंदर समान संबंध और कोई एक आपके पास में अलग यहां पर आ जाए। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न देखो। यहां देखो फिर से आपको ऑड फाइंड करना है। इनमें से तीन में समानता, एक अलग, देखते ही आपको ट्रिगर होने चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं 30 तक के घन याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे यहां देखो 17 28 12 का घन है, ये 13 का घन है, और ये 16 के घन से 10 कम है, और ये 11 का घन है। तो अलग कौन सा हो गया? सी हमारे पास अलग हुआ। बाकी सबके अंदर डायरेक्टली संख्या का घन आपको दे रखा है। 30 तक के घन याद कर लो, पहले 20 तक करो, फिर 20 से 25 जाओ, 25 से 30 जाओ। जरूरी है, एग्जाम्स के अंदर बार बार क्वेश्चंस आप लोगों से डायरेक्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला पैटर्न देखिए, यहां पर सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कई बार क्या होगा कि 4 सेट आपको दे दिया, उनमें से अलग को छांटना है, फिर विकल्प के अंदर अलग अलग ऑर्डर में इसको दे दिया जाता है। कुछ नहीं है, बस आपको चारों में से अलग ही छांटना है, लेकिन इस तरीके से पूछ लिया जाता है। यहां देखो, जैसे ही ये संख्या हमको दिखती है 7 से रिलेट करती हुई, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर अगर हम नंबर विजन का प्रयोग करें तो 7 के घन के पास में है। ठीक है, तो ये 7 का घन 343 जो हमारे पास में है उससे 11 ज्यादा है। इधर देखो सर, ये 5 के घन से हमारे पास में 10 ज्यादा है। सर यहां देखो 9 का घन हमारे पास में 729 है, और उससे ये 13 ज्यादा है। इधर देखो सर, ये 8 के घन से हमारे पास में 512 से 11 हमारे पास में ज्यादा है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा टाइपो इधर 136 है, इसको 136 आप कर लीजिए। तो यहां आप लोगों ने देखा कि सर हमारे पास में क्यूब से रिलेट होती हुई संख्या यहां पर आ रही है, इस तरीके से रिलेशन है, एक अलग को छांट रहे हैं। तो इस बार पैटर्न है कि हमारे पास मानक तौर पे जो घन है, इस घन के अंदर कोई भी संख्या जोड़ दी जाती है या घटा दी जाती है, ये मानक पैटर्न हमारे पास में एक हो जाता है, जिसके ऊपर रिपीटेडली बार बार सवाल आते हैं। अब सीधा सीधा क्यूब लिख देगा तो आप क्या हर कोई पहचान जाएगा। तो नंबर विजन है कि आप हमेशा रिलेट करो कि कोई भी संख्या किस संख्या के क्यूब से बड़ी है, घन से बड़ी है, पूर्ण घन से बड़ी और पूर्ण घन से छोटी। जैसे ये हमने देखा तो तुरंत बोल दिया 9 के घन से बड़ी है। ठीक है, तो ये नंबर विजन का पार्ट है कि किसी भी संख्या को देख करके ये वाला रिलेशन आप तुरंत देख सकें। ठीक है, अब देखो कि सर अलग की बात करें, ये अलग हो गया हमारे पास में 9742। बाकी सबके अंदर जो पैटर्न था वो ये कि सर n का क्यूब करके उसमें 11 जोड़ा गया, ये पैटर्न हमारा यहां पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में देखो 3 से 30, 7 से 352, 1 से 4 है, 5 से 128 है। इस तरीके से आपको दे दिया और बोला कि विषम युग्म आपको छांटना है, विषम आपको छांटना है। यानी कि युग्म की बारी आ जाए तो हम रिलेशंस को देखेंगे। किन्हीं तीन विकल्पों में एक ही समानता वाला रिलेशन आपको दिखेगा, एक अलग होगा, उसी को असंगत, विषम या डिफरेंट हम लोग देखेंगे। यहां देखो 3 से 30 आया है, 7 से 352 आया। एक ही झलक में हमें पता लग रहा है कि घन से बड़ी संख्या है, तो घन के रूप में आपको सोचना है। यहां 3 का क्यूब प्लस 3 हमारे पास, इधर 7 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 4 3 है, तो ये 9 हमारे पास में है। इधर देखो क्यूब के रूप में रिलेशन चाहिए तो 1 के घन में 3 जोड़ दो, इधर देखो 5 के घन में 3 जोड़ दो।
तो अलग कौन सा दिखा है? अलग दिखा है कि सर जैसे ही हमने घन से रिलेट किया तो हमारे पास बी अलग दिखा है। बाकी सब के अंदर क्या पैटर्न है कि n का क्यूब करके 3 जोड़ दिया जाए। अब आप देखो पहले 11 जोड़ा, अभी 3 जोड़ रहा है, तो ऐसे अलग अलग संख्याएं जोड़ करके और सीधा सीधा क्यूब के साथ रिलेशन हो सकता है, घटाने का लॉजिक भी लग सकता है यहां पे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, वह विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां देखो कौन सा विषम होगा वो रिलेशन के आधार पे आपको देखना है। रिलेशन की बात करें हमारे पास में, तो आप यहां देखोगे कि सर 14 का घन होता है 2744, ये इसका घन होता है, याद होगा तो आप तुरंत देख पाओगे। तो ये प्लस का 1 है, इससे 17 से देखो तो 4913 हमारे पास में 17 का घन होता है, इससे एक ज्यादा है। इधर देखो 12 का घन 1728 होता है, इससे एक ज्यादा है। और 13 का घन 2197 होता है, इससे 2 ज्यादा है। तो अलग हमें साफ तौर पे दिख रहा है और उतना ही जल्दी दिखेगा जितना जल्दी आप इन क्यूब को याद करके तुरंत रिकॉल करके यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर विजन का पार्ट है, तुरंत आप रिलेट कर दो। तो n क्यूब में 1 जुड़ रहा है, कभी 11 जुड़ रहा है, कभी 5 जुड़ रहा है, कभी कोई और बड़ी संख्या यहां पर जोड़ दे, तो क्यूब के रूप में आपको हमेशा इस तरीके से रिलेट करना होता है। कॉमन हमारे पास स्टैंडर्ड पैटर्न में से एक है ये। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो, 64 से 1331 आ रहा है, 343 से 1000 आ रहा है, 125 से 512, 216 से 729। हम इस पूरे पेयर की अगर बात करें तो यहां पे दोनों तरफ घन संख्याएं ही आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे यहां सर ये 4 का घन है और इधर 11 का घन है, सर ये 7 का घन है, इधर 10 का घन है, सर ये 5 का घन है, इधर 8 का घन है, सर ये 6 का घन है, इधर 9 का घन है। तो आपको दोनों तरफ घन संख्याएं ही देखने को मिल रही है। अब अगर दोनों संख्याएं घन हैं तो किस आधार पर अलग करोगे? कोई ना कोई संख्याओं में रिलेशन होगा। तो ध्यान से देखो, सर 7 से 10 आया है, प्लस का 3 हुआ, इधर भी 5 से 8 है, इधर 6 से 9 है, लेकिन यहां 7 जोड़ने पर 11 आएगा, ए अलग है। तो रिलेशन था कि संख्या के घन का रिलेशन है, संख्या में 3 जोड़ा जाए और 3 जोड़ के जो संख्या आती है उसका घन आए। तो इस तरीके से एक मानक पैटर्न बना दिया। एक क्यूब रिलेशन का, क्यूब रूट की संख्या का रिलेशन क्यूब रूट की संख्या के साथ में आपस में रिलेशन दे रखा है। इस तरीके से 3 का अंतर है। अब ये अंतर कभी जोड़ के कभी घटा के डिफरेंस करके इस तरीके से ये पैटर्न पूछ लिए जाते हैं। मानक पैटर्न में से एक है, बार बार इनके ऊपर सवाल आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो, 82 का रिलेशन 729, 50 का 343, 68 का 512, 26 का 125। अब देखो थोड़ी सी वैरायटी इसको अगर डालनी है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब ना देकर के उनके आसपास की संख्या देता है। तो ये पैटर्न आपके पास में ध्यान से देखिए, सर ये 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, इधर 9 का घन है। इधर सर हमारे पास में 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, इधर 7 का घन है। सर इधर हमारे पास में यहां आप देखोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 है, इधर 8 का घन है। इधर सर 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, इधर 5 का घन है। अलग हमें दिखा है सी। क्यों अलग दिखा है? क्योंकि बाकी तीनों में पैटर्न है कि एक संख्या का वर्ग करके एक जोड़ो, इसका संबंध उसी संख्या के घन के साथ में। लेकिन हमारे पास में विकल्प संख्या सी ऐसा है जिसके अंदर ये पैटर्न हमारे पास में फॉलो नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगला हमारे पास में देखिए, सीजीएल के लिए आपके पास में प्रैक्टिस बैच हो जाता है। 15 जुलाई से ये बैच आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेक श्योर करना है कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयार हैं, ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के टेस्ट सीरीज आप लोगों ने यहां पर सॉल्व करी है। तो ये जो बैच है इसमें आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी आपको कॉन्सेप्ट का बैच मिल जाता है। प्रैक्टिस के लिए लाइव सेशंस हैं, इसमें टॉपिक वाइज भी होगा, साथ में मॉक फॉर्म में भी प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसमें आप लोगों को मिल जाती है और इन सब के साथ में ये कंप्लीट पैकेज आपके पास में यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न आओ, अगला हम लोग देखें, वे विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां देखो 64 का रिलेशन 216 से 216, 512 इस तरीके से रिलेशन है। ठीक है, तो यहां देखो जैसे संख्याओं को देखते हो हमें दिख रहा है कि सर यहां आपको पूर्ण घन संख्याएं देखने को मिल रही हैं। देखो ये 6 का घन है, इधर देखो 4 का घन है, इधर देखो 6 का घन, इधर 8 का घन, इधर हमारे पास 7 का घन, ये 5 का घन है सर, ये 7 का घन, और इधर हमारे पास में 9 का घन -1। बाकी सारे के सारे युग्मों में हमारे पास डायरेक्टली पूर्ण घन संख्या थी, लेकिन ऐसा डी विकल्प में नहीं था। तो साफ तौर पे ये बाकी तीनों से डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण घन नहीं देगा तो कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों युग्म कितना ही अंतर क्यों ना हो, पूर्ण घनों के हैं। यहां पूर्ण घन का हमारे पास जोड़ा नहीं है, एक संख्या
पूर्ण घन से एक छोटी है, इसीलिए डी हमारे पास डिफरेंट यहां पर बनेगा। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखें, यहां पर 125 से 6, 729 से 10, 512 से 9। डायरेक्टली हिंट ज्यादातर आपको क्यूब के क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, जैसा कि ये सवाल हो जाता है यहां पे, ये 5 का घन है सर, 5 से 6 आ रहा है, ये 9 का घन है सर, 9 से 10 आ रहा है, ये 8 का घन है सर, 8 से 9 आ रहा है, ये 7 का घन है सर, इधर माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सर बाकी जगह अगर देखा जाए तो एन क्यूब का रिलेशन एन प्लस 1 के साथ में यहां पर है, तो ये पैटर्न हमारे पास में यहां पर आया है। ये हमारे पास में 3 में समानता और 1 यहां पर डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, वह विषम संख्या ज्ञात कीजिए, जो संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, विषम कौन सा होगा। अब देखो क्यूब छोटी संख्याओं तक सीमित थे तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक और कॉन्सेप्चुअल पार्ट, 100 के पास की संख्याओं का घन और 1000 के पास की संख्याओं के घन के ऊपर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए बहुत शानदार आपको कॉन्सेप्ट में यहां पे क्विकली बताने वाला हूं, सीखिएगा। ठीक है, तो 100 के नियर जो हमारे पास में नंबर्स हैं उनका क्यूब कैसे देखते हैं। जैसे मान लो 106 का क्यूब चाहिए आपको। ठीक है, तो ये देखते हैं इस तरीके से, इस तरीकों को फॉलो करें। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 3x स्क्वायर यहाँ पे, 3x इधर, और यहाँ हमारे पास 1 है। ये आपको लिखना होता है इनके घन के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां जैसे ये रिलेशन दे रखे थे, अनलेस आपको कोई तरीका क्विकली आता हो आप अटकोगे। 2-2 अंक आपको लेने हैं। क्या लेने हैं? 2-2 अंक। ध्यान से देखो, 106 है, 6 का घन क्या होगा? 6 का घन 216 है, 6 का स्क्वायर 36 दिया, 108 है, 6 दिया 18 है, और ये हमारे पास 2-2 अंक लो। यहां से लिया 16, 2 दिया इसको, 110 का 10 ले लिया, 1 दिया इसको, ये 19 1, तो 1 19 10 16 ये हमारे पास में यहां पर होगा। 1 19 10 16 इस तरीके से क्यूब हम डायरेक्टली 100 के पास की संख्या का निकाल सकते हैं। फिर से देखना, 104 का घन चाहिए तो 4 का घन होता है 64, 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 और 4 तिया 12 और 1 इधर है, 112 48 64, यही हमारे पास यहां पर दिया गया है। 102 का घन चाहिए तो 2 का घन होता है 8, 2 अंक चाहिए, 0 लगा लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर है 4, 4 तिया 12 और 2 गुणा 3 6 है, 0 लगा दो आगे, और आगे है 1, तो ये हमारे पास होगा। एज इट इज आप देख सकते हो यही हमारे पास आया है। 108 का घन क्या होगा? 8 का क्यूब है 512, 8 का स्क्वायर है 64 का 3 गुना 192। ठीक है, 8 का 3 गुना 24 और 1 इधर, 2-2 अंक चाहिए, इधर से 12 लिया, 5 इसको दे दो 197, 1 इसको दे दो 25 1, 125 97 12। तो यहां क्या कर दिया इसने, यहां पर 97 को 79 लिख दिया, ये गड़बड़ी थी। और अनलेस आपको घन करने का तरीका आता हो, ऐसे प्रश्न में एग्जाम में पूछा हुआ है, 2023-24 के एग्जाम में आया है, ठीक है, अनलेस आपको ये तरीका आता हो आप अटकोगे। और ये जबरदस्त चीज मैंने आपको सिखाई है, इससे घन आप 2 सेकंड के अंदर अंदर 100 के पास की संख्याओं का घन निकालोगे, पूरे मैथ्स और रीजनिंग में काम आएगा। नेक्स्ट पैटर्न यहां देखो, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्या युग्म आपके पास में कौन सा होगा? रिलेशन को ध्यान से देखो, इस बार हमें त्रिक यानी कि 3 संख्याओं के बीच में रिलेशन है, लेकिन देखते ही हम कह सकते हैं सर 6 है तो ये 6 का घन हुआ, यहां सर 5 का घन है, इधर 4 का घन है, इधर 7 का घन है, और 6 के घन से इधर देखा जाए -10 हो रहा है, यहां देखो -10 है, यहां आप देखोगे -10 है, इधर आप देखोगे माइनस का एक तरीके से कितना हो गया है 12। तो अलग कौन सा है कि सर अलग हुआ है डी के अंदर थोड़ी सी वैरायटी है, घन में से 10 घट रहा था ऊपर की तरफ, यहां कुछ और इसने सब्ट्रैक्ट यहां पे किया है। नेक्स्ट आइए, अगला पैटर्न हमारे पास में यहां देखो, फिर से संख्याएं आपको यहां पर दे रखी हैं, ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन देखना है। बहुत जबरदस्त नंबर विजन आपका इसके अंदर होना चाहिए, और एक ऐसी चीज सीखोगे जो थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन एग्जाम के अंदर रिसेंट में काफी घूमी है, और जिसके अंदर स्टूडेंट अटक जाता है, गलत कर बैठता है। तो यहां ये 13 का वर्ग है, साफ दिख रहा है, इधर 17 का वर्ग है, इधर 15 का वर्ग है, इधर हमारे पास 19 का वर्ग है। लेकिन इन संख्याओं को देखो, एक बार पॉज करके ट्राई करो ये संख्याएं क्या हैं। ठीक है, अब देखो यहां 7912 है, केवल एक नजरिया आपका यहां पर देखना है, वरना इस सवाल घुमा के रख दिया था एग्जाम में।
इसको आप ऐसे देखो, अगर इसका उल्टा करते हो तो क्या आता है 2197, इसका उल्टा करोगे 4913, इसका उल्टा करोगे 3375, ठीक है, इसको उल्टा देखोगे तो 79, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 13 का ही घन है और ये हमारे पास सर 17 का ही घन है। इधर देखा जाए सर ये 15 का ही घन है, लेकिन ये 6859 हमारे पास में होता है 19 का घन, यहाँ 19 का घन हमारे पास में नहीं है, ठीक है। और इसीलिए हम कहेंगे डी हमारे पास बाकी तीनों से अलग है। अब आप खुद देख सकते हो कि इतनी बड़ी संख्याओं के भी घन पूछे जाते हैं, इनके ऊपर भी घन ही नहीं, घन आपको इतने अच्छे से याद है कि आप इन अंकों को देख करके समझ सको कि यार उल्टा लिख दिया इसने, क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से 2 अंकों में आप तुरंत देख पाते हो कि वर्ग का उल्टा कर रखा है, जैसे 81 है तो आप बोल दोगे सर ये हमारे पास में इसका उल्टा करो 18, 18 81 का उल्टा भी है, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, उल्टा करोगे 46, तो यहां से तुरंत सोच लेते हैं कि स्क्वायर का उल्टा भी है। वैसे ही आपको बड़ी संख्याओं में भी नजरिया आपको जरूर रखना है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो, 11 से 1452 है, 7 से 393 है, 9 से 810 है, 13 से 2368 आपके पास में आ रहा है। देखो एक ही झलक में देखते ही हम कह सकते हैं कि घन से तो बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे यहां देखा जाए तो 11 का घन है 1331 और इससे कितना ज्यादा है, यह हमारे पास में 121 इतना ज्यादा है। इधर देखो 343 से कितना ज्यादा हमारे पास में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये सर 49 ज्यादा है। इधर देखो सर ये 729 जो हमारे पास में है इससे 81 ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है, अगर देखा जाए 730 है, 30 होता तो 30 और 8 हमारे पास में। इधर देखो 13 का घन 2197 होता है, इससे हमारे पास में ये 169 ज्यादा नहीं है। ध्यान से देखो, इधर देखते ही पता लगा 11 का घन प्लस 11 का स्क्वायर है, इधर 7 का घन प्लस 7 का स्क्वायर है, इधर देखा जाए तो 9 का घन प्लस 9 का स्क्वायर है, और इधर देखा जाए तो सर 13 का घन प्लस 13 का स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहां पे अगर 13 का स्क्वायर में जोड़ता तो ये लास्ट डिजिट 6 आता, लास्ट डिजिट यहां 8 है, गड़बड़ इसने कर दी, इसीलिए डी हमारे पास बाकी सबसे अलग है। जो कॉमन पैटर्न इसके अंदर पूछा गया एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर का पैटर्न है, संख्या का घन प्लस संख्या का वर्ग, बहुत कॉमन ये पैटर्न्स हैं। एनालॉजी क्लासिफिकेशन सभी जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी तक आप लोगों ने जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जितनी वैरायटियां बार बार रिपीट होती हैं या फिर जिस तरह के थॉट प्रोसेस के अराउंड घूमती हैं वो हमने यहां डिस्कस किया, ठीक है। इन्हीं से मिलते जुलते पैटर्न्स एग्जाम्स के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं। इसमें हमने कम बार पूछे गए पैटर्न भी रखे, ज्यादा बार बार अलग अलग एग्जाम्स में आने वाले पैटर्न्स को भी रखा है, ठीक है। इसी तरीके से खूबसूरत सीरीज ही आपके पास में है जिसमें डिफरेंट सेट्स आपको मिल जाते हैं। ये सारे आपको देखते हुए चलने हैं, ये आपको रीजनिंग का वो पर्सपेक्टिव चेंज करके रख देगा। एग्जाम से पहले सारे पैटर्न्स को कवर करना है, मास्टर स्ट्रोक देखो, स्कोर बूस्ट करना है, मास्टर स्ट्रोक देखो, इस लेवल पे आपको तैयार रखेगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक में। थैंक यू।